जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास आज एक इंस्टेंट गीज़र है जी। इसके अंदर हम ये सेल वाली जो डब्बी है इसको उतार के इसकी जगह पे हम चार्जर लगाएंगे। अडाप्टर जो चार्जर होते हैं 5 वोल्ट 3 वोल्ट कोई भी ऐसा चार्जर इसके अंदर वो हम इस डब्बी की जगह पे लगाएंगे। सेल इसके जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। सेल पे ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। यह गीज़र 3-4 साल पुराना हो चुका है, तो इस वजह से इसके अंदर अब जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सेल की वजह से। सेल इसके अंदर डालें भी तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता निकालता है, फिर ये इसके अंदर सेल जो है दोबारा चेंज करने पड़ते हैं। अब हम इन सेल की जगह पे इस बैटरी की जगह पे हम चार्जर लगाएंगे। चार्जर कौन सा लगेगा और उसको कैसे लगाया जाएगा और कितने वोल्ट का और कितने एम्पेयर का होगा, ये अभी हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं इसके जो पीछे पिन्ने हैं वो उतारता हूँ। ये इसकी 2 पिन्ने लगी हुई हैं जो इन सेल्स के साथ लगी हुई थी। ये इसके अंदर सेल हैं 2, बिल्कुल न्यू सेल डाले हैं, लेकिन फिर भी ये जो है थोड़ी देर काम किया फिर काम करना छोड़ गया। अब जो है हम इसको न्यू चार्जर लगाएंगे, अडाप्टर चार्जर। ये हमारे पास एक अडाप्टर चार्जर है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाला। इसको आप 5 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा कोई भी चार्जर जो है वो आप लगा सकते हैं। इससे ऊपर ना लगाएं, इससे ऊपर लगाने से इसका जो डब्बी है इसके अंदर मसला बन जाएगा। 5 वोल्ट तक कोई भी आपके पास चार्जर हो तो आप इसको बआसानी लगा सकते हैं। इस चार्जर को हम बिजली के अंदर लगा के तो फिर इसको ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन करूँगा। हम इसकी पिन्ने ये जो पीछे लगी हुई हैं ये उतारते हैं। उतारने के बाद इनको यहाँ से काट लिया जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये जो इसकी येलो तार है ये इसकी पॉजिटिव है और ये जो ब्लैक वायर है इसकी ये इसकी नेगेटिव है। ये जमा वाली है और ये मनफी वाली है। से 4 साल इस्तेमाल होने के बाद गीज़र के अंदर ऐसा फॉल्ट बन जाता है कि वो अच्छी तरह वर्क करना जो है वो वर्क नहीं करता, काम नहीं करता अच्छी तरह। तो उसको फिर जो है आप अगर ये चार्जर लगा देंगे, ऐसा अडाप्टर लगा देंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन पहले जैसा ही काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं इस पिन के साथ इसको थोड़ी सोल्ड करूँगा। सोल्ड करने के बाद फिर आपको हम इसको चला के चेक करवाएंगे। ये मैं इसलिए साथ पिन लगा रहा हूँ कि कभी हमें ये गीज़र उतारना पड़ जाए या ऐसा कोई मसला बन जाए तो हम इसको आसानी से उतार सकें। और मुकम्मल जो है चार्जर अगर बोर्ड में लगा हुआ है तो वो वैसे ही लगा रहे और गीज़र को उतार के हम इसकी सफाई वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको इसके साथ लगा रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे इसके साथ जो है इसकी दोनों वायर जो हैं ये शोल्ड करूँगा काविये की मदद से। जो मैंने सेलों से तारें उतारी थी वो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को अलग कर करके तो इनको यहाँ पे पिन के नीचे लगा दिया है। अब मैं ये चार्जर जो है ये इसके बोर्ड के अंदर लगाऊंगा और फिर आपको ये गीज़र जो है ऑन ऑफ करके चेक करवाएंगे। मैं अभी इसको बिजली के अंदर लगा रहा हूँ। इसको लगाने से ये मैं इसको उठाऊंगा ऐसे नीचे से। अगर मैं इसको उठाऊं इसका जो मैग्नेट है वो इसके साथ टच होगा तो इसका जो सिस्टम है गीज़र जो है उसकी रिले भी ऑन हो जाएगी और स्पार्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये आप चेक करें, इसकी रिले भी ऑन हो गई है और इसकी स्पार्किंग भी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको सीधा खड़ा करता हूँ, उठाता हूँ, ये बंद हो गया। ये गीज़र ऑन हो चुका है। चार्जर की वजह से, चार्जर की मदद से हमने इसको ऑन किया है। ये ऐसे बंद हो गया, ये ऐसे ऑन हो गया। हमने जो चार्जर लगाया था बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, बिल्कुल ओके कंप्लीट जो है इसका जो सिस्टम है वो काम कर रहा है।